सकते हैं। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। हम अभी क्या करेंगे ना कि हम अभी म्यूट रखेंगे, ठीक है। जिससे मुझे कोई इश्यू नहीं आएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। बाकी मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग क्या क्या सीखेंगे कोर जावा में। कि कोर जावा तो हम सीखेंगे, उसके साथ साथ हम कोडिंग करना भी सीखेंगे, ठीक है। तो क्या होता है कि कोर जावा में क्या होता है, सब लोग थ्योरी थ्योरी बता देते हैं कि भाई थ्योरी ये है, इसको ऐसे, इसको ये बोलते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ये होता है, इनकैप्सुलेशन ये होता है, पॉलीमॉर्फिज्म ये होता है। भाई ये सारी चीजें तो हम खुद से हम नेट के थ्रू ढूंढ के पीडीएफ डाउनलोड करके हम सीख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से शायद आप लोग मेरे डेस्कटॉप पे कुछ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि थ्योरी के साथ साथ कोडिंग स्किल्स भी हम लोग देखेंगे, है ना। तो मैं आपको सिखाऊंगा कि लॉजिक कैसे क्रिएट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोडिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम किसी कंपनी में अगर जॉब करते हैं तो चलो इंटरव्यू में तो हेल्प हो जाएगी कि हम, हाँ, अपना हमने उन्होंने हमसे थ्योरी पूछी, हमने थ्योरी देके हम इंटरव्यू क्रैक कर लिया, ठीक है। इंटरव्यू में कोडिंग भी ज्यादा इतना हाई लेवल का नहीं पूछते हैं। तो जैसे हम किसी कंपनी के अंदर जाते हैं, फिर हमसे वो कोडिंग के लिए हमको टास्क देते हैं, फिर हम लोग नहीं कर पाते हैं, है ना। हम लोग फिर नेट से ढूंढते हैं, फिर हम लोग किसी की हेल्प लेते हैं। तो ये क्या सारी चीजें आपको कंपनी के अंदर जाके एक प्रॉब्लम आती है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मेन फोकस करेंगे कोडिंग पे, ठीक है। थ्योरेटिकल पार्ट तो हम पढ़ेंगे ही, हम लोग ज्यादा टाइम देंगे कोडिंग पे, कि हम लोग लॉजिक कैसे क्रिएट करना है, मैं ये सारी चीजें आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं कि हम लोग जावा में क्या क्या सीखने वाले हैं। हम एक बेसिक जो है, जो कंटेंट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग इन 2 महीने में क्या सीखेंगे, ठीक है। 2 महीने में बोल रहा हूँ गाइस, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर हम कोडिंग सीख रहे हैं तो कोडिंग में टाइम लगता है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को कंप्लीट करवा दूंगा, वो कोई इशू नहीं है। बाकी जो इंटरेस्टेड होंगे कोडिंग सीखने में या कोडिंग करने में, वो कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है। तो 2 महीने या 2 से ज्यादा भी हो सकता है, और हम थ्योरेटिकल पार्ट 2 महीने से कम भी कर सकते हैं। बाकी साथ साथ हम कोडिंग भी सीखेंगे, ठीक है। जो हमारे टॉपिक क्लियर होते जाएंगे, वहाँ हम उसी टॉपिक से रिलेटेड हम कोडिंग करेंगे। आपको टास्क भी दिए जाएंगे, आप खुद कोडिंग करना, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा कंटेंट देख लेते हैं, हम कोर जावा में क्या क्या हम सीखने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पे जो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इंट्रोडक्शन हम देखेंगे, कि इंट्रोडक्शन टू द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पहला हमारा जो यूनिट है कि भाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, हम बोलते तो हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखना है, कि ये करना है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, लेकिन एक्चुअली में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है क्या, ठीक है। तो व्हाट इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ये हम लोग देखेंगे क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आई तो प्रोसीजर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आया, है ना। तो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो क्या है, और उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस क्या है, ठीक है। जब आया तो एडवांटेजेस ही तो होंगे, उसके बाद धीरे धीरे उसमें डिसएडवांटेजेस आने लगे। तो डिसएडवांटेजेस आने लगे, उसकी वजह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आया, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आया, ये क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या है, ये हम देखेंगे। इसके बाद ये इंटरप्रेटर, कंपाइलर, ये सारी चीजें हम कवर करेंगे। ये इंटरप्रेटर, कंपाइलर, डिफरेंस बिटवीन इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर, व्हाट इज सोर्स कोड, ऑब्जेक्ट कोड, बाइट कोड, ये सारे जो टर्म्स है ना हम लोग सब क्लियर करेंगे, इनसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये इंटरप्रेटर, ये कंपाइल बहुत इजी है, ठीक है। ये सब इंटरनली वर्क करते हैं, तो हम सब देखेंगे कि ये क्या है, ये सोर्स कोड क्या होता है, ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है, बाइट कोड क्या होता है ना। तो बिल्कुल इन टर्म्स से घबराने की जरूरत नहीं है। ये टर्म्स कुछ नहीं है हमारे लिए, ये एक बेसिक चीजें हैं। जैसे हम कोई लैंग्वेज सीखते हैं, मान लीजिए इंग्लिश ही सीख रहे हैं, तो उसके लिए हमको एबीसीडी आना जरूरी है ना।
कि ABCD, इसलिए ये कंटेंट जो कोर जावा है उसमें ये टर्म्स हमको आने जरूरी है ना, कि हमको पता होना चाहिए कि भाई इंटरप्रेटर क्या काम करता है, कंपाइलर क्या काम करता है ना, सोर्स कोड क्या काम करता है। ठीक, उसके बाद हम बात करेंगे जावा पे आते हैं। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जब हमारा कंप्लीट होगा, ये आज ही मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा, व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, ये थ्योरेटिकल पार्ट है पूरा, ये पूरा मैं आपको आज ही कंप्लीट कर दूंगा। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू द जावा पे आते हैं। जावा जावा के बारे में देखेंगे, जावा क्या है, जावा की हिस्ट्री देखेंगे। एक एक ये सब थ्योरेटिकल पार्ट है, ये कुछ नहीं है। जावा फीचर्स देखेंगे, जावा हम क्यों सीख रहे हैं भाई, उसमें क्या क्या फीचर्स हैं, जावा से हम क्या क्या बना सकते हैं, क्या कौन कौन से एप्लीकेशन बना सकते हैं, जावा सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स क्या है, जावा के कितने एडिशंस हैं, है ना। अब उसके बाद हम ये थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट होने के बाद हम फर्स्ट फर्स्ट स्टेप टुवर्ड द जावा प्रोग्रामिंग। हम जावा प्रोग्रामिंग को कैसे क्रिएट करें, कैसे बनाएं, किस में बनाएं, किस में लिखें, किस में एग्जीक्यूट करें, किस में रन करें, ये सारी चीजें हम देखेंगे। यहाँ से हमारा प्रैक्टिकल पार्ट शुरू हो जाएगा। ठीक है, थ्योरी के साथ साथ थ्योरी भी रहेगी इनमें, लेकिन यहाँ से हमारा प्रैक्टिकल पार्ट शुरू हो जाएगा। यानी डाउनलोड एंड इंस्टॉलेशन ऑफ जावा। आई थिंक मेरे को पता है काफी ऐसे होंगे जिन्होंने कर लिया होगा, है ना। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या सभी लोगों ने जावा इंस्टॉल कर लिया है, जिसे हम JDK बोलते हैं? यस। क्या सभी लोगों ने कर लिया है? ठीक है। जो आप टाइप भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं मैसेज के थ्रू, राइट। ओके, प्रेम कंबल, साहिल, अमन, साहिल, ओके, ऑल राइट। ठीक है, कोई बात नहीं है। जिन्होंने नहीं किया उसको मैं वहां बताऊंगा कि जो थर्ड यूनिट में आएंगे कैसे करना है। और हम लोग जावा इंस्टॉल करने से पहले JDK इंस्टॉल क्यों करते हैं, और JDK इंस्टॉल करने के बाद हम लोग कोई आईडी इंस्टॉल करते हैं, वो आईडी क्यों करते हैं, हम बिना आईडी के क्यों नहीं। हम नोटपैड में भी प्रोग्रामिंग बना सकते हैं, तो हम नोटपैड में क्यों नहीं बनाते हैं भाई, हम क्यों अलग से अपने डेस्कटॉप में, अपने लैपटॉप में अपना एक सॉफ्टवेयर डाल के हम मेमोरी का लोड बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं आपको वहीं बताता हूँ। स्ट्रक्चर ऑफ जावा प्रोग्राम का स्ट्रक्चर देखेंगे। भाई एक जावा प्रोग्राम में आईडी के थ्रू हम अगर कोई प्रोग्राम बनाएंगे तो उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, या नोटपैड के थ्रू ही कोई बनाएंगे तो उसका स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट जावा प्रोग्राम, वो तो सबको पता है, फर्स्ट जावा प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम होता है। ठीक है, हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम देखेंगे हम कैसा है, उसका स्ट्रक्चर। फर्स्ट प्रोग्राम बना के ही हम स्ट्रक्चर जान पाएंगे उसका जावा प्रोग्राम। ठीक है, वर्किंग विथ इक्लिप्स आईडी। जो मैं जो आपको बताऊंगा वो इक्लिप्स आईडी से वर्क करना बताऊं। ठीक है, इक्लिप्स आईडी से ही क्यों बताऊंगा, हमारे पास बहुत सारे आईडी हैं, इंटेलिजे आईडी है, नेटबीन्स है ना। तो इक्लिप्स आईडी से ही हम क्यों इसको करेंगे। तो इक्लिप्स आईडी से इसलिए करेंगे क्योंकि इक्लिप्स आईडी जो है एक पहला तो बहुत पावरफुल टूल है। उसके बाद क्या है, जो मेनली जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, ठीक है, वो अपने अंदर अपने ऑफिस में या अपने वर्किंग स्ट्रक्चर में इक्लिप्स आईडी का ही यूज करती है ज्यादातर। 80% जो कंपनीज है वो इक्लिप्स आईडी ही यूज करती है। तो क्या है ना, वी हैव टू वर्क विद इक्लिप्स आईडी, क्योंकि अ, हमको उसको उसका नॉलेज होनी चाहिए, इक्लिप्स आईडी की नॉलेज होनी चाहिए, उसके साथ थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए, राइट। तो इसलिए हम इक्लिप्स आईडी, बाकी अगर आप लोग इंटेलिजे आईडी कर रहे हैं वो भी एक बहुत पावरफुल टूल है, बहुत अच्छा टूल है इंटेलिजे आईडी। मैंने स्टार्टिंग में इंटेलिजे आईडी से किया था। ठीक है, तो वो भी एक बहुत अच्छा टूल है। लेकिन आप इक्लिप्स आईडी से भी कर सकते हैं, इंटेलिजे आईडी आईडी से भी कर सकते हो, नेटबीन से भी कर सकते हैं, और मैं तो कहता हूँ नोटपैड से करिए। ठीक है, नोटपैड से भी बहुत अच्छा है करना। नेमिंग कन्वेंशंस इन जावा, हम जावा के नेमिंग कन्वेंशंस देखेंगे। ठीक है, जावा प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स की बात करें, अगर हमने पहला प्रोग्राम अपना क्रिएट कर दिया, तो पहला प्रोग्राम तो हमने हेलो वर्ल्ड का क्रिएट कर दिया, ठीक है, उसमें कुछ यूज नहीं हुआ, उसमें पूरा बेसिक स्ट्रक्चर आ गया, और बिना कुछ यूज ये ना हमने लॉजिक बनाया ना कुछ बनाया, तो हमारा पहला स्टेप क्रिएट हो गया। अब हम जावा प्रोग्रामिंग की बात करते हैं। जावा प्रोग्रामिंग की अगर हम बात करें, तो
हमें उसके बारे में बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, तभी हम प्रोग्रामिंग क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है। तो हम कोई प्रोग्राम बना रहे हैं तो उसमें क्या क्या कौन से जो टर्म्स है वो यूज होंगे, है ना, क्या यूज होगा, ये सारी चीजें हम जानेंगे। जैसे डेटा टाइप्स, लिटरल्स, वेरिएबल्स, ये सारी चीजें मैं आपको यूनिट 4 में बताऊंगा। डेटा टाइप्स क्या होते हैं, लिटरल्स क्या होते हैं। डेटा टाइप्स, लिटरल्स हो गया, है ना, डेटा टाइप्स जैसे इंट, कैर, ठीक है, फ्लोट, लॉन्ग, डबल, ये सारी चीजें डेटा टाइप्स हो गई, लिटरल्स हो गया। ठीक है। उसके बाद वेरिएबल्स हो गया, है ना। और टाइप प्रमोशन रूल्स इन जावा और टाइप कास्टिंग रूल्स ये देखेंगे। टाइप कास्टिंग हमने, टाइप कास्टिंग तो बहुत आपको बार बार आएगा आपकी पूरी प्रोग्रामिंग लगभग। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। ऑपरेटर्स जैसे, अब डेटा टाइप्स जैसे काफी लोगों को पता होगा, क्योंकि काफी ऐसे होंगे जो ऑलरेडी कर रहे होंगे, ठीक है, जावा। तो डेटा टाइप्स उनको पता होगा। तो हम लोग थोड़ा क्लास को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो कोई मुझे बताएगा डेटा टाइप्स क्या होता है? एनीवन? कोई भी, अगर आपको गलत पता है तो गलत भी बताइए, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अच्छा, पहले मेरे को आप ये बताइए कि क्या सब लोग न्यू है या किसी को पता है? क्या सब लोग न्यू है यहाँ पे? हाँ, अक्षय इंटफ्लोट होता है। जावा से रिलेटेड अगर जावा सीखने आ रहे हैं तो सब लोग न्यू है जावा के लिए, या पता है थोड़ा बहुत, पहले पढ़े हैं कहीं, या? अक्षय बोल रहे हैं नो। नो मतलब आप न्यू नहीं है ना। बेसिक आइडिया है, अमन बोल रहे हैं नॉलेज है, साहिल बोल रहे हैं, ठीक है भाई। अक्षय बोल रहे हैं बेसिक आइडिया है। एल्दो जॉय बोल रहे हैं नो आइडिया, न्यू है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है। तो यहाँ पे काफी लोगों को बेसिक है, काफी लोगों को मतलब कुछ इसके बारे में कुछ पता नहीं है। तो हम स्टार्टिंग से ही पढ़ेंगे, है ना। हम सब लोगों को इट्स स्पेसिफाइड दैट विच टाइप ऑफ डेटा स्टोर इन वेरिएबल। ठीक है। नयन बोल रहे हैं, ठीक है, सही है, बिल्कुल, ऑल राइट। मतलब डेटा टाइप क्या होता है? ठीक है, वेरी गुड मैन। तो यहाँ पे जैसे काफी लोगों को बेसिक नॉलेज तो है ही, और काफी लोगों को नहीं है, तो हम बिल्कुल एकदम बिगनिंग से चलेंगे। हम लोग ज्यादा रश नहीं करेंगे, क्योंकि रश करने से क्या होगा, चीजें मैं आपको आज बताऊंगा कल भूल जाओगे। तो ज्यादा रश नहीं करेंगे हम, चीजों को टाइम लेंगे। ठीक है। टाइम लेके भाई, थ्योरेटिकल पार्ट में बिल्कुल हमको टाइम लेना है, ठीक है, समझना है। बाकी हम कोडिंग भी करेंगे, कोडिंग में आप टाइम लीजिए, है ना, अपने आप को आप लोग सब लोग टाइम दीजिए, ठीक है, तभी आप कर पाएंगे। दूसरी चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सर क्लास का टाइम 8 AM था, फिर लेट क्यों हो गए? मेरा वाईफाई कनेक्ट नहीं हो पाया था, थोड़ा नेटवर्क इश्यू आ गया था, तो इसलिए मैं 8 बजे स्टार्ट नहीं हो पाया। मैं पीडीएफ आप लोगों को सेंड कर दूंगा, अमन, मैं सब लोगों को पीडीएफ सेंड कर दूंगा। ठीक है, बाकी क्लास 8 बजे ही स्टार्ट होगी। और जो लोग 8 बजे नहीं आ पाए हैं, जैसे जिनका ऑफिस होता है या कहीं जाते हैं, ठीक है, तो जो लोग आज क्लास नहीं ले पाए, मैं ये रिकॉर्डेड वीडियो या तो ग्रुप पे शेयर कर दूंगा या कहीं अपलोड कर दूंगा, तो आप और लिंक दे दूंगा, तो जो लोग नहीं देख पाए वो लोग देख लेंगे। ठीक है। दूसरी चीज क्या होगा, 2-3 दिन बाद जब ये इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट होगा, तो मैं एक लिस्ट बनाऊंगा, जो रेगुलर स्टूडेंट्स होंगे सिर्फ उन्हीं को रखेंगे। ठीक है। मैं एक मीटिंग लिंक शेयर करूंगा और दूसरा ग्रुप बनाऊंगा, वो ग्रुप डिलीट कर देंगे हम लोग, ज्यादा लोगों को नहीं रखना है, ज्यादा हमको वो नहीं करना है। तो जितने इंटरेस्टेड होंगे एक्चुअली में, जो एक्चुअल में सीखना चाहते हैं, जिनमें है इंथुसियाज्म है कि हाँ भाई हमको सीखना है, भाई वो ही सीख पाएंगे। जिनको नहीं, वो है ना कि नहीं, देख लेते हैं यार, फ्री वीडियो तो है ही, क्या जा रहा है, तो ये लोग कभी नहीं सीख पाए।
ठीक है। तो फ्री मत सोचिए कुछ भी कि आपको फ्री मिल रहा है, आपको फ्री बिल्कुल नहीं मिल रहा है। यहाँ आप लोग अपना 1 घंटा दे रहे हैं, यानी आपका 1 घंटा कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो आप ये देखिए। ठीक है, तो आप लोगों को फ्री कुछ नहीं मिल रहा है, आप लोग उसके लिए 1 आवर आप पे कर रहे हैं आप मेरे को। ठीक है, तो मैं आपका 1 आवर ले रहा हूँ, तो फ्री नहीं है, तो बी सीरियस। ठीक है, तो यहाँ पे हमको वही जो स्टूडेंट्स रहेंगे, जो रेगुलर रहेंगे, जो एक्चुअल में सीखना चाहेंगे, तो वहां मैं एक वो करूंगा। ठीक है, तो रेगुलर रहिए, और रेगुलर रहने के बाद मैं आप लोगों को एक लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। तो जो जो इंटरेस्टेड होंगे मैं बताऊंगा कैसे करना है, अब बस आप रेगुलर रहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमको डेटा टाइप्स की एक डेफिनेशन मिली। इट स्पेसिफाइज, क्या कहा था इन्होंने, देख लेते हैं। इट स्पेसिफाइड द डेटा दैट विच टाइप ऑफ डेटा स्टोर इन वेरिएबल, मैंने बोला था। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने एक डेफिनेशन दी, इट्स स्पेसिफाइड दैट विच टाइप ऑफ डेटा स्टोर इन वेरिएबल। यहाँ पे मैं आपका चैट है, मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, सबको दिखेगा। ठीक है, ये डेटा टाइप की डेफिनेशन दी थी। ठीक है, मैं हम आपके ही डेफिनेशन से चलते हैं। ठीक है, आप लोग जो बोलते हैं जो सही होगा उसी डेफिनेशन से हम लोग चलते हैं। ज्यादा हम लोग वो बुक बुक वाली नॉलेज पे नहीं जाना है या इंटरनेट के नॉलेज पे नहीं जाना है, क्योंकि वहां तो डेटा टाइप अगर आप ढूंढ लो तो हर वेबसाइट पे अलग अलग डेफिनेशन आपको मिल जाए। तो इसी के थ्रू चलते हैं। इट इज स्पेसिफाइड दैट विच टाइप ऑफ डेटा स्टोर्ड इन वेरिएबल। ठीक है, ये हमको पता चलता है कि एक वेरिएबल में किस टाइप का डेटा है, किस टाइप का डेटा है। टाइप का डेटा का मतलब, फिर वहां पे हमारे पास और भी कमेंट्स आए थे, वो भी देख लेते हैं और क्या कमेंट्स आए थे। जैसे यहाँ पे इंट फ्लोट, ये बोला था अक्षय ने। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे इट स्पेसिफाइड दैट डेटा टाइप स्पेसिफाइड दैट विच टाइप ऑफ डेटा, विच टाइप ऑफ डेटा विच मीन्स इंट फ्लोट, लॉन्ग, डबल, बूलियन, कैर, राइट। तो बाइट होता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये टाइप्स ऑफ डेटा है। ठीक है, ये प्रिमिटिव टाइप्स ऑफ डेटा है। एक नॉन प्रिमिटिव होता है, उस पर अभी हम नहीं जाते हैं, बेसिक मान लेते हैं। ये प्रिमिटिव टाइप्स ऑफ डेटा है, और भी होते हैं। 8 होते हैं टोटल, बाइट, इंट, लॉन्ग, एक होता है शॉर्ट, बाइट, इंट, शॉर्ट। तो टोटल हमारे पास 8 होते हैं प्रिमिटिव टाइप्स ऑफ डेटा। ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ डेटा जो है, विच टाइप ऑफ डेटा की जो बात हो रही है, यही है विच टाइप ऑफ डेटा। These are the types of primitive types of data. तो it's specified that which type of data is stored in a variable, कि किस टाइप का डेटा एक वेरिएबल में स्टोर है। ठीक है, यानी अगर हम बात करें, हमने मान लिया। अच्छा, सबसे पहले ये बताइए, और मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ आप, इसी डेफिनेशन से एक क्वेश्चन और आता है कि व्हाट इज वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल क्या, हमको टर्म्स पता होने चाहिए। जो लोग मैथ से हैं, मैथ का बैकग्राउंड रखते हैं, उनको पता होगा वेरिएबल क्या होता है। तो कोई मुझे एक बेसिक, अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात ना करें, एक एक हम मान लीजिए हम एक 8 क्लास में पढ़ रहे हैं, 9th क्लास में पढ़ रहे हैं, आप बताइए। नहीं, अमन बोल रहे हैं कंटेनर टू स्टोर वैल्यू। ठीक है, हम जावा की बात नहीं करते, हम एक बेसिक बात करते हैं कि वेरिएबल क्या है। डेफिनेशन आपका बिल्कुल सही है अमन, एक कंटेनर टू स्टोर वैल्यू, सही है। लेकिन एक वेरी नॉर्मल उसमें बात करते हैं। हाँ अक्षय, मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। A variable is a word of letters which store value. ये फिर थोड़ी टेक्निकल बात हो गई है। अच्छा, मान लीजिए कि आप लोग एक 8th क्लास के स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं अलजेब्रा। ठीक है, अब उसको बताइए कि आपको कैसे, मैं 8th क्लास का स्टूडेंट हूँ और आपको बताना है कि मेरे को कि वेरिएबल क्या होता है, व्हाट इज वेरिएबल। मेरे को कुछ नहीं आता,
मेरा 8 क्लास से ही अलजेब्रा शुरू हुआ है। अब बताइए क्या बता सकते हैं आप मुझे, व्हाट इज अ वेरिएबल? एनीवन? नो वन? ठीक है। किसी का माइक ऑन है क्या, वो बताना चाहेंगे? ठीक है, तो हम मैं बता देता हूँ कि वेरिएबल क्या होता है। अ, थोड़ा हम धीरे चल रहे हैं, ठीक है। धीरे चलने का मतलब ये है कि हम लोग फास्ट नहीं करेंगे, क्योंकि चीजें हमको समझ में आएगी। ठीक है। अ, हम वेरिएबल्स देख लेते हैं, वेरिएबल्स क्या होता है। हमने जो हम क्लासेस में पढ़ते थे कि वेरिएबल्स होते हैं, कांस्टेंट्स होते हैं, ये सारी चीजें क्या है। हमने एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन देखा था कि जैसे एक्स 2x+3 इज इक्वल टू, मान लीजिए 6। ठीक है, 2x+3 इज इक्वल टू 6। अब इसमें वेरिएबल क्या है? एक्स। एक्स, वेरी गुड। इसमें वेरिएबल है एक्स। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि 2x² प्लस 3x इज इक्वल टू 6, अब इसमें वेरिएबल क्या है? सेम एक्स ही है। इसमें x है, यानी अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें भी x है, और इसकी बात करूं इसमें भी x है। ठीक है, अब इसमें आपने कहा x है, ठीक है, इसमें वेरिएबल क्या है? x है। कितने वेरिएबल है इसमें? इसमें कितने वेरिएबल है फर्स्ट इक्वेशन में? एक ही। और वन। दूसरे दूसरे में कितने हैं? दो। दो वेरिएबल है। कौन से? दोनों एक्स ही है बेसिकली। दोनों तो सेम हुए, तो एक ही हुआ। तो एक एक ही ही है। हुआ, राइट। तो यहाँ पे मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ पे वेरिएबल एक नहीं है, दो हैं, और दोनों सेम नहीं है। ठीक है, हम जो यही जो हमारा जो बेसिक जो है ना, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ा जाता है कि भाई हमने दोनों को देखा कि दोनों सेम अल्फाबेट्स हैं, तो सेम होगा। नहीं, ठीक है, यहाँ पे अलजेब्रा हमारा हमारा अल्फाबेट से नहीं चल रहा है। तो क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता होगा कि मान लीजिए x², गाइस आपको स्क्रीन शो हो रही है? ओके, मेरा जो टाइम लिमिट है वो खत्म होने वाला है, तो मैं इसके बाद दूसरा फिर क्रिएट कर दूंगा, तो आप लोग वहां ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मैं लिंक शेयर कर दूंगा। एक्चुअली क्या है, मेरे को टाइम लिमिट दिया गया है, ये जो सेशन मैंने स्टार्ट किया है 40 मिनट का, तो मैं दूसरा स्टार्ट कर दूंगा, लिंक शेयर कर दूंगा दूसरी मीटिंग का, तो आप वहां पे ज्वाइन कर लेना। ठीक है, क्योंकि आज हमको इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म करना है, क्योंकि मेरा 40 मिनट का ही वीडियो था, लेकिन आज मैं इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म करना है, इसलिए थोड़ा इसको लॉन्ग करते हैं। ठीक है, मैं MS पेंट खोल लेता हूँ, यहाँ पे थोड़ा ये इशू कर रहा है।
ठीक है, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग देख रहे थे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक x की वैल्यू होगी विच विल सेटिस्फाई द इक्वेशन। मैं बहुत बेसिक चल रहा हूँ, आपको मैथ में जाने की जरूरत नहीं है, मैं एक समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पे एक x की वैल्यू निकलेगी, x इज इक्वल टू मान लीजिए -1। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब मान लीजिए ये एक वेरिएबल हो गया, एक वेरिएबल ये हो गया, यहाँ पे ये दोनों अलग अलग क्यों है? ठीक है, ये मेरे स्क्रीन पे कोई वो कर रहा है तो वो ना करे प्लीज। थैंक यू। तो यहाँ पे ये अलग अलग क्यों है, ये मैं देख लेता हूँ कि यहाँ पे अगर मैं x में एक वैल्यू पुट करूं -1, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, और इस x में अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो ये क्या हो जाएगा -1। तो क्या अब बताइए, क्या ये वेरिएबल सेम है? ये वेरिएबल सेम नहीं है, ये दोनों वेरिएबल अलग अलग है, क्योंकि वैल्यू अलग है। अगर वैल्यू अलग है तो वेरिएबल्स भी अलग हुए, है ना। हम जावा में आ जाते हैं, अगर किसी डेटा टाइप्स की वैल्यू अलग हो गई, डेटा की वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू अलग हो गई, तो वो वेरिएबल अलग हो गए ना। हम ए में कुछ वेरिएबल, अब हम ए में दो वैल्यू तो स्टोर नहीं करा सकते, वन भी स्टोर करा दिया और हमने टू भी स्टोर करा दिया, एक साथ करा सकते हैं क्या? नहीं। मान लीजिए इंट एक्स इक्वल टू 1, 2, क्या ये करा सकते हैं? नहीं। इसके लिए हमको दूसरा वेरिएबल चाहिए y2, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा ना, यही सेम वेरिएबल का कॉन्सेप्ट है। तो वेरिएबल हमारा क्लियर हो गया, व्हाट इज अ वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पे इट स्पेसिफाइड दैट विच टाइप ऑफ डेटा स्टोर इन अ वेरिएबल। हमको वेरिएबल के बारे में पता चल गया, हमको डेटा टाइप्स के भी बारे में पता चल गया, हमको विच टाइप ऑफ डेटा होता है वो भी पता चल गया, एट टाइप्स ऑफ डेटा। तो हम वापस से आ जाते हैं अपने इस पे। ठीक है, तो यहाँ पे हम डेटा टाइप्स लिटरल वेरिएबल्स के बारे में देखेंगे, ऑपरेटर्स इन जावा देखेंगे। ऑपरेटर्स जो होते हैं हमारे, जो प्लस माइनस अरिथमेटिक ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, बुलियन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज, ये सारी चीजें हम धीरे धीरे कवर करेंगे। ठीक है, फिर एक्सेप्टिंग द, अभी तो हम यहाँ पे इनपुट खुद ही दे रहे हैं, इंट एक्स इज इक्वल टू 1, इंट वाई इज इक्वल टू 2, खुद ही दे रहे हैं, है ना। तो अब हम देखेंगे कि ये जो इनपुट है कि भाई एप्लीकेशन हमसे मांगे कि भाई आप इनपुट दो। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे कि इनपुट कैसे ले कीबोर्ड से और आउटपुट कैसे देते हैं, बेसिक चीजें पता लगाएंगे क्या होता है सिस्टम आउटपुट, प्रिंट और प्रिंट एलन। बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट मेथड्स, मेथड्स के बारे में एक बेसिक चीजें देखेंगे। ठीक है, कंट्रोल स्टेटमेंट, ये यहाँ पे ये जो चीज है ना कंट्रोल स्टेटमेंट्स, ये हमारा कोडिंग करने का पूरा एक बेसिक कॉन्सेप्ट। ये चीज अगर आ गया ना आपको, तो आपको कोडिंग करने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये जो चीज है कंट्रोल स्टेटमेंट इन जावा, इफ एल्स, स्विच स्टेटमेंट, डू वाइल, वाइल लूप, फॉर लूप, बेसिक लूप, है ना, फॉर ईच लूप, ब्रेक स्टेटमेंट। तो भाई मैक्सिमम जो मेरे ख्याल से 90 से 95% की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है ना, उनमें से ये कंट्रोल स्टेटमेंट तो यूज होता ही होता है। कोई भी एप्लीकेशन आप बनाते हो, कंट्रोल स्टेटमेंट्स का यूज करना ही है, ये आना चाहिए आप। ठीक है, तो इस पे हम फोकस करेंगे, जो थोड़ा ज्यादा समय देंगे इसको हम। इसके बाद हम इंट्रोडक्शन टू द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में बात करें। अब हमारा मेन जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो है, यहाँ पे मैं आपको एक डेफिनेशन बताऊंगा। ठीक है, तो मेन इंट्रोडक्शन हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में देखेंगे। प्रॉब्लम्स इन प्रोसीजर, अगर प्रोसीजर ओरिएंटेड अप्रोच में प्रॉब्लम था तभी तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आया। और क्या होता है ऑब्जेक्ट, क्या होती है क्लासेस। ठीक है, ये सब जो टर्म्स है ये सब हम क्लियर करेंगे। डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड ऑब्जेक्ट आ जाएगा, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, एनकैप्सुलेशन, ये सब जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का ही पार्ट है। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा टाइम लिमिट खत्म हो गया है। मैं दूसरी लिंक शेयर कर रहा हूँ, तो आप लोग वहां से ज्वाइन कर लीजिए, उसी ग्रुप में से मैं वहां पे एक लिंक शेयर कर रहा हूँ, राइट। तो मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ अभी के लिए।